लो जी, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। लिखो लिखो लिखो। समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो है वो लिसनिंग मॉड्यूल का पार्ट है। लिसनिंग मॉड्यूल का पार्ट है। पेपर में आप सब लोगों के पास या तो एक क्वेश्चन आएगा या फिर दो क्वेश्चंस आएंगे। चाहे एक आए चाहे दो आए, नंबर इसके 50 के 50 ही रहेंगे। इट विल कैरी 50 मार्क्स। चाहे एक क्वेश्चन आया वो भी 50 नंबर का, चाहे दो आए वो भी 50 नंबर के, टोटल मिला करके। तो प्लीज बहुत ध्यान से करना इस टास्क को। ये 50 के 50 मार्क्स जो है वो कोई लिसनिंग में नहीं रहते। हालांकि ये लिसनिंग का पार्ट है, लेकिन अपने 50 में से 25 नंबर जो है ये अपने लिसनिंग को देता है। सिर्फ 25 नंबर रखता है लिसनिंग मॉड्यूल, और जो बाकी के 25 हैं वो राइटिंग मॉड्यूल में चले जाते हैं। वो राइटिंग मॉड्यूल में चले जाते हैं जो बाकी के 25 नंबर हैं। इस टास्क में क्या होता है? सर राइटिंग में स्कोर क्यों जा रहा है? इस टास्क में पता है क्या होता है? पहले आप सब लोगों को जबरदस्ती एक ऑडियो सुनाएंगे। ऑडियो चल रही होगी कानों में, तो आप अपनी कॉपी पे धड़ाधड़ नोट्स लिखोगे। ऑडियो चल रही होगी कानों में तो आप धड़ाधड़ नोट टेकिंग करोगे। जैसे ही ऑडियो बंद हुई, जो भी अपनी कॉपी में लिखा होगा एग्जाम वाले दिन गंदी सी हैंडराइटिंग में, जो भी नोट्स लिए होंगे जल्दी जल्दी, वो गंदे से काटे माटे मारे होंगे जो भी कॉपी पर, उसको एक सुंदर सी प्यारी सी एक समरी में सजा करके लिखना है। ये टास्क है बस। टोटल टाइम 10 मिनट। लिख लो। 10 मिनट मिलेंगे लिखने के। लिखने के नहीं, 10 मिनट मिलेंगे पूरे टास्क के। उसमें सुनना भी है, उसी के अंदर लिखना भी है। अगर ऑडियो 2 मिनट तक चली है तो आपके पास पीछे टाइप करने के सिर्फ 8 मिनट रह गए। अगर ऑडियो 1 मिनट चली तो आपके पास पीछे टाइप करने के 9 मिनट्स रह गए। ठीक है, 10 मिनट्स टोटल टाइम है। सर एक बार दिखा दो कि हमारे पेपर वाले दिन स्क्रीन कैसी नजर आएगी, एक बार वो दिखा दो तो हमें और आइडिया लग जाएगा। लो देख लो, आपके पेपर वाले दिन आपकी स्क्रीन ऐसी दिखेगी। ये आपकी स्क्रीन की फोटो है। ऊपर लिखा होगा 10 मिनट्स। ऑडियो एक 1 मिनट 20 सेकंड की है, तो आपके पास पीछे कितना टाइम रह गया टाइप करने का? कितना टाइम रह गया? 8.8 seconds. ये मैथ्स आप लोगों की। 880. 8.80 seconds. 840 सेकंड। 80 सेकंड। 8.40 सेकंड. 840। 8 सेकंड 1 मिनट का होता है, मतलब देखो आप लोगों का दिमाग देखो है। ना 8 minute 40 seconds. 8 minutes 40 seconds. उस परमात्मा का दिन रात शुक्रिया करा करो जिनकी वजह से वीजा लग गया आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया का। सही बताऊं आपको, इतनी कैलकुलेशन। 100 में से 100 मिनट 100 सेकंड का 1 मिनट बना दिया एक लड़की ने। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है बस ठीक है। एनीवे, आओ
लेकिन सर लिखना कितने वर्ड्स लिखने हैं ये तो बता दो, कितने वर्ड्स की एक समरी बनाए वो तो बता दो। भाई आप जो समरी बनाओगे वो 50 से लेकर के 70 वर्ड्स के बीच में बनाओगे, 50 से लेकर के 70 वर्ड्स के बीच में बनाओगे। लेकिन अगर आप लोग पीटी कोर के स्टूडेंट हो, यानी कि कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करने वाले हो, तो आप लोगों को सिर्फ 20 से लेकर के 30 वर्ड्स की समरी लिखनी है। 9 मिनट आपको मिलते हैं पीटी कोर वाले बच्चों, 9 मिनट मिलते हैं और आपको 20 से 30 वर्ड्स के बीच में लिखनी होती है कनाडा के पीआर वाले बच्चों के लिए। सबके लिए 50 to 70 वर्ड्स के बीच में। सर जो मेरे 49 वर्ड्स रह गए तो क्या होगा? भी एक वर्ड कम रह गया लिखते लिखते, तो क्या होगा? क्या होगा? जीरो मिलेगा। जीरो आएगा। जीरो में से जीरो, और खुशी के मारे 70 से ऊपर टप गए फिर भी जीरो। जीरो। तो भी जीरो। स्टे विद इन द वर्ड लिमिट 50 to 70 पीटी एकेडमी एवरीवन, ठीक है? इस चीज का खास ध्यान रखना। देखो यार समझदारी से चलेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने लेने 90, समझदारी से कैसे चला जाएगा? बीजे लिसनिंग के 25 नंबर है तो पहले लिसनिंग को खुश करना सीखो। राइटिंग के 25 नंबर है, राइटिंग को खुश करना बाद में सीखेंगे। ये नहीं भी सारा क्वेश्चन एकदम कर लिया, समझो भी लिसनिंग कैसे खुश होगी। पहले लिसनिंग की जड़ों को पकड़ो, जब लिसनिंग आपके काबू में आ गई फिर राइटिंग की तरफ जाएंगे। पहले आधा घंटा इस क्लास का सिर्फ इस चीज के लिए होगा भी लिसनिंग कैसे खुश करनी है, लिसनिंग कैसे खुश करनी है। सिर्फ पहला आधा घंटा इस चीज के लिए होगा। आपको क्या लगता है लिसनिंग में 25 में से 25 कैसे आएंगे? क्या चाहिए लिसनिंग को? आपसे क्या मांग रहा है लिसनिंग? क्या देख रहा है आपके आंसर में? कंटेंट सर, अच्छा कंटेंट। Content. गुड फ्रेजल वर्ड्स। ओके गुड, रणवीर एक्सीलेंट। आप राइटिंग तो बाद में बात कर रहे हैं, लिसनिंग में डुबकी लगाने लगा हूं। लिसनिंग कहता है मुझे एक चीज दे दे, लिसनिंग कहता है एक चीज दे दे। भाई जो ऑडियो तेरे कानों में चलाई थी उसमें से ज्यादा वर्ड्स लिख अपनी कॉपी में, दिखा अभी तेरे कान ठीक हैं। जो ऑडियो तेरे को सुनाई थी उसमें से ज्यादा लिख। ऑडियो में से अगर कम लिखोगे तो इसका मतलब भी आपको सुनाई नहीं देता, लिसनिंग पुअर। लिसनिंग यानी भी मैं कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए बस, ज्यादा 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 दे दो। ऑडियो वाली बातें ज्यादा लिख अपने आंसर में, ये चीज चाहिए लिसनिंग को। फिर सर वो कैसे खुश होगी? कैसे लिखूं ज्यादा? आप बताओ। मैं लिख के दिखाऊं या पहले आप लिखना चाहते हो? जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। पहले मैं लिख के दिखाऊं या पहले आप लिखना चाहते हो? हम लिखते हैं सर पहले। पहले आप लिखोगे तो उससे आपको आप और लिख दो सर। सर पहले हम लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे ना आपको पहले हम सर। खुद के लिखते हुए पता लगेगा भी क्या बता रहा है, तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी जो काटे माटे मारने कॉपी पे मारो, मैं एक ऑडियो प्ले करने लगा हूं। जो लिख सकते हो लिखो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। ऑडियो बिगिंस नाउ, डरना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? एक सेकंड में खोल खोलो। I want today to talk about the Industrial Revolution from a variety of aspects. I put everything on the board. I put on our website, so don't worry about copying it down, and it's all
pretty obvious. So doing the Industrial Revolution across the century is no easy task, but we will do it and do the reading. Let me just say that the way people look at what used to be called the Industrial Revolution, and I guess some people still call it that, has changed dramatically. Through the 1950s and into the 1960s, the idea of the Industrial Revolution was that it was the work of some geniusy inventors who created machines in the used primarily in the textile industry, but also in mining that eliminated blocks to assembly line production, and then everybody was crowded into factories, and the new brave world opened up. In fact, one of the most interesting books and sort of great classics that's still in print was written by an economic historian at Harvard who's still around, called David Landis, a good book called The Unbound Prometheus, which was basically that. And some of the inventions that I briefly describe in your reading, the spinning jenny, et cetera, refer to that. Well, and then that kind of analysis led one to concentrate on England, where the Industrial Revolution began, and to view industrialization as being a situation of so winners and losers by not going as fast. In your reading, I give you some pretty obvious examples of reasons for the Industrial Revolution first coming to England. Location of resources, particularly coal, a country which there's nowhere that's 75%, more than 75 miles away from the sea. स्टार्टिंग में मैंने इतनी गंदी आवाज वाली ऑडियो चूज करी, इतनी गंदी आवाज नहीं आती पेपर में, बहुत साफ सुथरी आवाज आएगी, बट स्टार्टिंग में बुरी से बुरी चीज देख लो ताकि फिर बाद में आसान लगने लग जाए सब कुछ। इतनी गंदी आवाज में कभी ऑडियो नहीं आएगी रियल एग्जाम में, सो डोंट वरी। लिख लिया? एक और? यस सर। एक्सीलेंट। एक और ऑडियो लिखो, शाबाश। 2 खुद लिखो, फिर मैं आपको बताऊंगा। अगली लिखो, शाबाश। बिगिंस नाउ। जो लिख सकते हो लिखो। In our fast-paced, ever-changing world, resilience has become more crucial than ever. Resilience is not about avoiding difficulties, but about navigating through them. It's the skill to bounce back from adversity, a trait that can be developed and strengthened over time. For example, someone who overcomes a personal loss and finds a way to grow from the experience demonstrates high resilience. But how do we cultivate this resilience? It begins with fostering a positive mindset, practicing self-care, and building strong social connections. Mindfulness and cognitive behavioral techniques can also be instrumental in developing coping strategies. Furthermore, resilience isn't just an individual journey. Supportive environments, whether in families, workplaces, or communities, play a vital role in nurturing resilience. Recognizing and managing stress, providing emotional support, and encouraging open communication are key factors. Understanding and developing psychological resilience can profoundly impact our well-being. It equips us to handle life's challenges more effectively, leading to improved mental health and overall life satisfaction. सर लिख लिया, बस काटे माटे जो मारने थे मार दिए। आओ अब आपको बताता हूं कैसे 90 आउट ऑफ 90 आएंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ट्रिक है, एक तरीका है। जब स्पीकर बोलता है तो स्पीकर के मुंह से निकले हुए 5-6 वर्ड्स इकट्ठे कॉपी पे लिख लिया करो। एक लाइन लिख ली, फिर कहीं बाद में जाके कहीं एक और लाइन लिख लेना 5-6 वर्ड की। 2-4 लाइनें छोड़ दो, फिर एक और लिख लेना 5-6 वर्ड्स की। 2-4 लाइनें वो आगे चला जाएगा, उसे छोड़ो, एक और लिख लेना 5-6 वर्ड्स की। ऐसी
5 लाइनें लिख लिया करो ऑडियो में से 5-6 वर्ड्स की। 5 बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्पीकर के मुंह से निकले 5-6 वर्ड्स लिख लो। वो आगे जा रहा है, उसे जाने दो। पांच छह याद रखने पड़ेंगे, बट 5-6 वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। 5-6 याद कैसे रखोगे? ऊंचा ऊंचा बोल के। वो अगली लाइन पे चला गया, जान दो, दफा दो, लेट हिम गो वेयर इज गोइंग। वो 2-3 लाइनें आगे चला गया, फिर वहां से 5-6 वर्ड्स लिख लो। जब आप वो 5-6 वर्ड्स लिख रहे होंगे, वो आपका वेट थोड़ी करेगा भी, हाँ कोई नहीं पहले 5-6 लिख ले फिर मैं आगे जाऊंगा। वो तो भाग जाएगा। वो जहां भी होगा वहां से 5-6 लिख लेना। जब वो 5-6 वर्ड्स लिख रहे होंगे तो और आगे निकल जाएगा 2-3 लाइन्स। दफा होने दो, जाने दो, जाने दो। पांच छह वर्ड स्पीकर के मुंह से इकट्ठे निकले हुए लिखने हैं। उसने कहा आई एम फ्लाइंग एन एरोप्लेन टुमारो, तो यही लिखना, आई एम फ्लाइंग एन एरोप्लेन टुमारो। इनमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, शर्त इतनी सी है। 5-6 वर्ड उसके मुंह से इकट्ठे निकले, बार बार बोल रहा हूँ, 5-6 वर्ड उसके मुंह से इकट्ठे निकले हुए याद रखने पड़ेंगे। वो याद कैसे रहेंगे? ऊंचा ऊंचा बोल करके। आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पेपर में जो भी समराइज स्पोकन टेक्स्ट आएगा उसकी लिस्ट मैं आपको पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आप लोगों को लिस्ट भेजूंगा जिसमें से आपका पेपर बनता है। आप वही वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाना, पहले से रेडी रहना। मैं क्या करता आपकी जगह होता तो पहले ही याद रख लेता 5-4 लाइनें, मतलब याद तो ना रखता, पहले पता होता मुझे भी 5-4 लाइनें कौन सी हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस की फाइल भेजूंगा 5-10 मिनट में, सिर्फ वो पढ़ के जाने हैं और कुछ नहीं करना। 70 क्वेश्चंस हैं, पेपर उसी में से आता है, कहीं और से कुछ नहीं आएगा। अगर आप अगस्त तक पेपर देने की सोच रहे हो, अगस्त की एंड से पहले पहले पेपर देने की सोच रहे हो, तो उस फाइल में से पेपर आता है। ठीक है? थैंक यू सर। यू वेलकम सिमर। ओके, आओ आगे चलते हैं। मैं अब खुद नोट टेकिंग करके दिखाता हूँ। 4-5 लाइनें लिखता हूँ मैं पेपर में बस। कैसे लिखता हूँ वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन कर देता हूँ आप सब लोगों के लिए, रिजिलियंसी। ठीक है, देख लो। In our fast-paced, आपने नहीं लिखना, मुझे देखो करते हुए। एग्जाम में तो कॉपी पेन पे लिखूंगा ना, कॉपी पे लिखूंगा पेन मार्कर के साथ, बट आपको दिखाना है तो सामने टाइप कर रहा हूं। in our fast-paced, ever-changing world, resilience has become more crucial than ever. चेंजिंग। Resilience is not about avoiding difficulties, but about navigating through them. It's the skill to bounce back from adversity, a trait that can be developed and strengthened over time. For example, someone who overcomes a personal loss and finds a way to grow from the experience demonstrates high resilience. But how do we cultivate this resilience? It begins with fostering a positive mindset, practicing self-care, and building strong social connections. Positive. Mindfulness and cognitive behavioral techniques can also be instrumental in developing coping strategies. Furthermore, resilience isn't just an individual journey. Supportive environments, whether in families, workplaces, or communities, play a vital role in nurturing resilience. Recognizing and managing stress, providing emotional support, and encouraging open communication are key factors.
Understanding and developing psychological resilience can profoundly impact our well-being. It equips us to handle life's challenges more effectively, leading to improved mental health and overall life satisfaction. Improved mental health and overall life satisfaction. बहुत ज्यादा लिख दिया, इतने की जरूरत नहीं थी, ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है। तीन, चार, पांच, छः, 5 एक लाइंस बहुत होती है, मैंने 6 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। सर आपने तो 10 वर्ड भी लिखे हैं, वो मुझे याद रह गए, बाकी आपने 5 लिखने हैं तो आप 5 भी लिख सकते हो। क्या ऑब्जर्व किया मेरी नोट टेकिंग में आप लोगों ने? Bunch of words. ओके, और सर क्या? आपने सेम ही लिखे हैं सारे आप वर्ड। रिपीट करके लिख रही हो लिप आप। सिंक कर रहे थे सर रिपीट। वो आके जा रहा था, बोलते हो सब सर? बोलते बोलते लिखा। ओके, वो जा रहा था आगे, उसे जाने दिया। वो आगे भाग रहा था, आई डिडंट केयर। मैं अपने लिखूंगा, पहला 5 वर्ड्स है ना, वो लिख लिए। वहां सजा सजा के मत लिखने लग जाना, लड़कियों खास करके, ठीक है? जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, उसके बाद आगे चलना है। एक स्टूडेंट ने पूछा स्पेलिंग मिस्टेक का क्या होता है? 1 नंबर कटता है एक गलती का, स्पेलिंग का। 1 स्पेलिंग मिस्टेक 1 नंबर कटेगा, 2 स्पेलिंग मिस्टेक 2 नंबर कटेंगे, 3 स्पेलिंग मिस्टेक तो भी 2 ही नंबर कटेंगे, 4 स्पेलिंग मिस्टेक तो भी 2 ही नंबर कटेंगे, क्योंकि 2 ही नंबर के स्पेलिंग्स हैं। बट स्पेलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आप लोग गलती कराओ। मैंने कहा तो है भी, आपको क्वेश्चन पेपर पहले दे दूंगा, उसमें लिखो बैठ करके क्या क्या स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग का क्या मतलब बनता है। आओ अगली ऑडियो प्ले कर रहा हूं, 5 फुल लाइंस लिख के दिखाओ, 5 फुल लाइंस लिख के दिखाओ, आदत डालो, ऊंचा ऊंचा बोल करके करो। बिगिंस नाउ। अभी थोड़ी स्लो पेस पे चलेगी, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा जब आप लोग प्रैक्टिस में पक्के हो जाओगे। बिगिंस नाउ। Sustainable tourism is a vital concept in the modern travel industry. As we explore new places and cultures, it's crucial to consider the impact our travel has on the environment, local communities, and economies. Sustainable tourism is about more than just reducing carbon footprints. It's about preserving the natural and cultural heritage of the destinations we visit. For instance, ecotourism initiatives, which focus on conservation and supporting local communities, are becoming increasingly popular. These initiatives not only protect natural habitats, but also provide economic benefits to local residents. However, the challenge of sustainable tourism goes beyond individual actions. It requires collaboration between governments, tourism operators, and travelers. For example, creating policies that limit the environmental impact of tourism, promoting local businesses, and educating tourists on responsible travel practices are essential steps. In a world facing environmental challenges and cultural homogenization, sustainable tourism offers a path to enjoy the world's beauty while protecting it for future generations. By choosing to travel sustainably, we're not just tourists. We're guardians of the world's diverse and precious cultures and ecosystems.
क्या आप लोगों से एक लाइन में 5-6 वर्ड्स लिखे गए और ऐसी सी 5 लाइनें हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं कॉपी में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसके पास 5 लाइनें नहीं हैं? मेरे पास नहीं। ओके, क्या नाम है आपका? कौन? रवनीत। रवनीत, कैमरा क्यों बंद है? कैमरा ऑन करो Actually, उसका। I've told you. Actually, I'm in office right now. Okay, probably that's why you couldn't write down 5 lines. Yeah. Okay. सर 5 लाइनें तो हैं, बट जैसे किसी लाइन में कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो वो लिखने लगे तो आगे वाले वर्ड मिस हो गए, या वो वर्ड मिस कर दिया और आगे वाले वर्ड लिख दिए। That's okay. That's completely okay. वो मैं बता दूंगा उसकी जगह क्या भरना है। जी वो सर। बीच का वर्ड आप निकाल के फेंक दिया, उसमें क्या डाल सकते हो मैं बता दूंगा, पर 5-6 वर्ड्स हैं या नहीं ये पूछा है। किसके हाँ पास वो है सर। किसके पास नहीं है ये पूछ रहा हूँ। सर लाइंस तो है बट 3 और 4 वर्ड्स ही पिक कर पाए। That's okay. 3 और 4 वर्ड्स पिक कर पा रही हो स्टार्टिंग में, that's okay. धीरे धीरे 5-6 वर्ड्स पे आ जाओगे। बट ये 3-4 वर्ड्स नहीं लिख के आने पेपर में, पौने ये 5-6 ही चाहिए। अगर 90 लेने हैं, देखो अगर तो लेने हैं 6-7 बैंड्स तो बहुत तरीके हैं, मैं बता भी दूंगा, पर एम तो अपनी तरफ से तो 90 का काम करके आओ ना। अब ये थोड़ी भी 7 ईच से काम चल रहा है तो 7 ईच ही लेने हैं, ठीक है। अभी जिन बच्चों के भी पिछले हफ्ते आए थे 4-5 बच्चों के 90 आए, एक लड़की के 89 90 आए एक के। देखा अभी इन्होंने पिछले हफ्ते में 4-5 बच्चों ने पेपर दिया था, सबके 89 ईच हैं। Yes, sir. तो देखा। उनसे सीखो भी, मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे, वो 90 वाली चीज दो। अगला क्वेश्चन आप भी लिखो, मैं भी लिखूंगा और फिर अपनी अपनी कॉपी दिखाना सब लोग कैमरे के सामने ला करके। मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा अभी, मैंने सिर्फ नोट टेकिंग पे फोकस रखा हुआ है भाई, आप लोग 5-5 6-6 वर्ड लिखने के लायक हुए या नहीं हुए। नेक्स्ट वन बिगिंस नाउ। चाहे लाइनें कम लिख लो यार, पर 5-6 वर्ड होने चाहिए अभी, ये तो चाहिए ही चाहिए अभी, जो मर्जी कर लो। As our world becomes increasingly interconnected, understanding and appreciating diverse cultures is more important than ever. Cultural exchange bridges gaps between societies, fostering mutual respect and understanding. In a globalized world, cultures are no longer isolated. We see a fusion of traditions, languages, and arts, creating a rich tapestry of global culture. For instance, international film festivals showcase movies from different countries, offering a glimpse into various cultural narratives and experiences. However, this exchange isn't without challenges. It's crucial to approach cultural interactions with sensitivity and respect, avoiding cultural appropriation and ensuring that cultural representations are authentic and respectful. Moreover, cultural exchange is a two-way street. It's not just about experiencing other cultures, but also about sharing our own. This reciprocal process enriches all parties involved, leading to a deeper global understanding and cooperation. Embracing cultural diversity in a globalized world is not just beneficial, it's essential. It allows us to see the world from multiple perspectives, promoting a more inclusive and harmonious global community. भाई मेरे पे लिखी गई है, मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें, 8 लाइनें हैं,
पर मैं कोई भी अपनी मर्जी की बेस्ट 5-6 लाइनें चूज कर लूंगा, बाकियों को मुझे काटना पड़ेगा। आप लोग अपना अपना काम कैमरे के सामने लाके दिखाओ। एक्सलेंट संदीप। अलिख्या इतना बड़ा ऐसे 20 वर्ड लिखना है, आप तो कनाडा की पीआर की वाली स्टूडेंट, तो इतना कुछ क्यों लिख रही हो? ऐश करो, एंजॉय करो। ओके, एक्सलेंट। शुभम, जसप्रीत, सिमर, न्यूजीलैंड, प्रभात, वर्धन, आरती, राजविंदर, जूम यूजर, अनुराना। अपनी अपनी नोटबुक्स लेके आओ कैमरे के सामने। अनमोल गिल, अपने आप को पीछे कर लो, कोई नहीं, अपने आप को पीछे कर लो, कॉपी आगे कर दो। कोई नहीं, मैं दिख रहा, मुझे दिख रहा, आप पीछे हो लो। हाँ, शाबाश। ओके, ठीक है, एक्सीलेंट। ऐसी सी हैंड राइटिंग वाले भी बच्चे हैं इस दुनिया में, तो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। संचित सैनी, गुरकिरत, निशा मलिक, वैसे हुआ कमल दीवाल। कमल, आपको बहुत कम वर्ड्स लिखना है, आप कनाडा की पीआर वाली हो, आपको सिर्फ 20-30 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। रोजी, थोड़ा पास लेके आओ कैमरे के। शाबाश, वेरी वेल रिटन। नवरीत सैनी, एक्सलेंट। निशा, मनदीप कौर, मन्नत, क्या लिखा हुआ दिखाओ। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। जिनके कैमरास बंद है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग क्लास कैसे लगा रहे हो कैमरास बंद करके? अगर काम पे नहीं हो, घर पे बैठे हो, तो कैमरा बंद करने का क्या मतलब बनता है? हरजिंदर, पलक, ओके। नोबल, ये कौन है, इंडिया वाला ट्रक चला रहे हो? ओके, ओके, इंडिया ही लगी होती है लड़ियां लुड़ियां से पीछे। जशनवीर, ओके। सुखविंदर, आप? ओके ओके ओके, ठीक है। सुखविंदर, लेके आओ शाबाश कैमरे के सामने। ओके, ठीक है, नीचे कर लो सुमनप्रीत, नीचे कर लो, नीचे कर लो संचित, नीचे कर लो, that's it। ऐसा कोई भी बच्चा इस क्लास में ना हो जो कीवर्ड्स लिखने वाला हो। कीवर्ड्स लिखने वाले बच्चे को कभी भी 9 में से 9 नहीं मिलते। समझ आया? ओके, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। है लिसनिंग की बात, लिसनिंग की बात, लेकिन स्टेप नंबर 2। सर, आपने सिखा दिया भाई 5-6 वर्ड्स लिखने हैं, लिख लेंगे सर, 5 लाइनें लिख लेंगे सर। बट सर जी, जो लाइन लिखी है ना, इसका कोई सर पैर नहीं है, इसकी तो लाश हवा में लटक रही है सर, लाइन की, इसका कोई सर पैर नहीं है। आप लोगों को अपना अपना काम देख के यही लग रहा है ना? अपना अपना काम देख करके यही लग रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. देखो, ये लड़का हंसता खेलता रहता है अपने घर पे, यहीं रहेगा बेटा, क्लास लगाने के बाद भी कहीं बाहर नहीं जाएगा, सारा दिन खेलता रहता है। जो मैं बता रहा हूं उसे सुन लिया कर। ये 4-5 लोग हैं इसके साथ, सारा दिन खेलता रहता, उनके साथ बैठा ही हा ही हा। मैं जो पूछ रहा हूं समझो। एक लाइन में आप लोगों ने जो लिखा है, आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है भी यार इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है, ये तो खत्म ही नहीं हो रही ढंग से। यस सर। लग रहा है? यस और नो? बहुत कंप्लीट हो रहा है। Yes, sir. जिस तरह लिखते लिखते Yes, लाइन sir. ऐसी लिखी गई, आई एम गोइंग टू पे छोड़ दी, वो बेचारे की वही, उसकी वो आत्मा वहीं भटक रही है सेंटेंस की, उसको उसको शांति नहीं Yes. मिल रही आत्मा को। लग रहा है ना? लग रहा होगा। ओके, तो मैं आप लोगों को, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो हाउ टू हाउ टू गिव हाउ टू गिव फिनिशिंग टच टू अ सेंटेंस। भी एक फिनिश हो जाए प्रॉपरली, है ना? हाउ टू गिव फिनिशिंग टच टू अ सेंटेंस।
किसी सेंटेंस को अपनी देसी में लिखना हो तो लिख लो। जिन सेंटेंसेस का सर पैर ना हो उनको कैसे पूरा करें? सर स्टार्टिंग ली है कि एंड ली है? सिर्फ ये एंड ली है? दोनों लिखवा दो। स्टार्टिंग तो अपने कुछ इट तो नहीं शुरू हो रहा। ओके जी, लिख लिया। जो सेंटेंसेस अधूरे हैं उन्हें पूरा कैसे करना। ठीक है, पहले लिखवाता हूं पिछला टुकड़ा। भाई लाइन का पिछला टुकड़ा अधूरा है, क्या लगा के पूरा कर सकते हो? सेंटेंस के पिछले हिस्से पर आप लोग बहुत बार ये लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? वॉज इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, लिख लो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ सेंटेंस कई बार पूरा हो जाता अपना। ठीक है, वॉज इंपॉर्टेंट या फिर वर इंपॉर्टेंट। सेंटेंस के पिछले हिस्से पे वॉज इंपॉर्टेंट या फिर वर इंपॉर्टेंट आप यूज कर सकते हैं। वॉज ये कोई सिंगल सेंटेंस है, वर या फिर दो चीजें डिस्कस हुई हैं। करके दिखाऊं, मतलब 80% टाइम्स ये चल जाता है। कोई दिखाना अपना अधूरा सेंटेंस किसी ने लिखा हो, कोई बोलना। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वॉज इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स। वर इंपॉर्टेंट। दो होगी ना चीजें, वर लैंग्वेजेस एंड आर्ट, वर इंपॉर्टेंट। फ्यूजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉज डिस्कस्ड या वॉज इंपॉर्टेंट। फ्यूजन ऑफ। ग्लोबल कल्चर। एक वर्ड लिख लाई, ग्लोबल कल्चर। इसका क्या मैं दूं इसमें फिनिशिंग टच? इसको कैसे फिनिश करूं? तो दो शब्द लिख लाई, थोड़ा सा तो लिखती। ओके, और बोलो। But is globalization word is not only beneficial. ये तो लाइन ही बनेगी ना, इतना कुछ तो है इसमें। इज नॉट ओनली बेनिफिशियल। Cultural exchange became an ऐसे नहीं, कल्चर एक्सचेंज वॉज इंपॉर्टेंट, ऐसे कर। was important. Yeah. ठीक है, कल्चरल जैसे मैंने लाइन पुट की है फिल्म फेस्टिवल एंड लास्ट में जैसे एक वर्ड मैंने ले लिया ऑफर ग्लिम्स, तो वो लाइन कंप्लीट नहीं होएगी फिर। वो जैसे एक वर्ड मैंने लास्ट में से ले लिया उसका। तो इसको जोड़ के बना दो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफर्स ग्लिम्प्स। तो ये लाइन ठीक रहेगी ना, जैसे मैंने बाद में से वर्ड ले लिया और लाइन कंप्लीट हो गई। बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक। दो अधूरी लाइंस को भी जोड़ करके पूरा कर सकते हो। एक पे लिखा हुआ आई एम गोइंग टू, कहीं और लिखा हुआ है आप प्रोजेक्ट, मतलब मून येस्टरडे, सो अब मून टुमारो लिखा हुआ है, तो ये भी कर सकते हो। आई एम गोइंग टू, कहीं और से उठा लिया मून टुमारो, हालांकि इसकी कोई सेंस नहीं बनती और वहां पे सेंस नहीं चेक होती। वहां पे चेक होता भी कितने को वर्ड ऑडियो से सेम लिखे हैं, सेम सेम लिखे हैं, सेम सेम लिखे हैं। उलट पुलट कर दो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और पूछो, कोई अधूरी अधूरी आत्माएं बाहर आओ जिनकी शांति नहीं मिली सेंटेंसेस को, बोलो। It crucial to approach. इट इज क्रूशियल टू इट क्रूशियल। समथिंग, लिख दो समथिंग लगा। इट इज क्रूशियल टू अप्रोच समथिंग, ऐसे भी दे सकते हो। फिनिशिंग टच कुछ भी लगा सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, वैसे इज इम्पोर्टेंट या आर इम्पोर्टेंट, वॉज इम्पोर्टेंट या वर इम्पोर्टेंट, ये भी लगा सकते हो। was discussed in this lecture या were discussed in this lecture, it's totally your call। सर जी सेंटेंस के अगले हिस्से पे भी बता दो जब स्टार्टिंग में अधूरा हो। एक मिनट, मैं एक स्टूडेंट के क्वेश्चन का जवाब दे दूं जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। वो पूछ रही है अभी सर मैं शोकेस को शोकेसिंग कर दूं? जीरो। अगर ये काम करके आए भी, जो उसने वर्ड बोले थे उसमें अपनी मर्जी से आईएनजी ईडी लगा दिया, तो कुछ नहीं मिलेगा उस वर्ड का, क्योंकि आपने डिफरेंट वर्ड लिखा है। इसका मतलब आपको सुनता नहीं है ढंग से। वो कुछ बोल रहा है, आप कुछ और लिख रहे हो, मतलब इंग्लिश जो आपकी है आपके कानों में दिक्कत है। उसने वेस्ट बोला, आप वेस्टेड लिख रहे हो, इसका मतलब आपके कानों में दिक्कत है।
लिसनिंग में कुछ नहीं मिलेगा उस वर्ड का, याद रखना। यू कांट चेंज द वर्ड, यू कांट चेंज इट टू सिंगुलर और प्लूरल एज वेल। सिंगुलर प्लूरल तो चलो फिर भी एक आधी बार चल जाता है, ये ईडी आईएनजी नहीं लगा सकते। उसने डांस बोला है तो डांस लिखना पड़ेगा, डांसिंग लिख सकते। समझ आया? उसने वाटर बोला है तो वाटर ही लिखना है, उसमें नहीं आईएनजी ईडी एस कुछ लगाना। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? मैं तो कह रहा हूं उसके पिछले हिस्से पे ये लगा सकते हो, वॉज इंपॉर्टेंट, वर इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट, वर इंपॉर्टेंट। लेकिन सर अगले हिस्से पर क्या लगाएं? अगले हिस्से पे लगा सकते हो इट इज। कई बारी इट इज ना सेंस बढ़ जाती सेंटेंस दी। सर शॉर्ट वीडियो, एक तो ना आप लोगों को वीडियो के स्पेलिंग नहीं लिखने आते, नीरज शर्मा आदि, तो आपका एक बैंड तो यहीं कट गया। चलो, आप इट इज लगा के स्टार्टिंग में सेंस बन जाती है, कई बारी इट हैज लगा के सेंस बन जाती है। स्टार्टिंग में लगा के देख लेना, इतना दिमाग तो इस्तेमाल कर लोगे ना अभी, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। शाबाश, वेरी गुड। कई बारी दे वर लगा करके सेंस बन जाती है। ये ट्राई करके देख लिया करो भी, ये कोई अधूरा वर्ड रह गया स्टार्टिंग में। ये तो सारे सोच लेते हैं भी बच्चे आप ही लिख लेंगे, इतना दिमाग तो होता ही है सब में, पर मैं नहीं ट्रस्ट करता ज्यादा, है ना, तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। दे वर दे आर लगा करके सेंस बन जाती है। ठीक है भाई, ये भी नहीं भी धक्के से सारी जगह दे आर दे वर लगाया है। थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना, ठीक है, इतना भी वो मत करना, आप इतना भी वो मत करना, थोड़ा सा दिमाग भी वो करना है। मनजिंदर कौर कहती है सर पुराने जमाने में मैं कीवर्ड लिखा करती थी, तभी तो पीटी वालों ने आपको दोबारा बुला लिया। मनजिंदर कौर भी एक बार आके दोबारा पेपर दे जाओ, ठीक है? जो पहले मैडम कराती थी उसे भूल जाओ। ओके, आप चलें स्टेप नंबर 3 पे, चलें चलें स्टेप नंबर 3 पे। जी सर। स्टेप नंबर 3 अपना ये है कि जो भी लिखा वो टेम्पलेट में घुसा दो। जो भी लिखा टेम्पलेट में घुसा दो। आप लोगों को थोड़ा सा इस बार हमने ना, जैसे एआई अपडेट हुआ है तो हमने थोड़ा सा चेंज भी किया था कुछ चीजों को, बट आई एम फॉरवर्डिंग यू द टेम्पलेट। ये देखो टेम्पलेट है। ये ना एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल ही ब्रांड न्यू वाला ही भेज देता हूँ, वेदर और नॉट वाला रहने ही दो आप लोग, एक सेकेंड। मतलब ये ना, ये जो, चलो कोई नहीं, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस आपकी है फर्स्ट वाला टेम्पलेट। वेदर और नॉट वाला ना बार बार वेदर और नॉट से डाउटफुल सा हो रहा है मुझे बहुत, क्योंकि जब अपडेट हुआ ना सब कुछ तो हर चीज हर कोई डर रहा है, तो मैं तो चाहता हूं कि आप फर्स्ट वाला यूज करो। द लेक्चर इनकैप्सुलेटेड डैश, मोर ओवर कॉमा डैश, फर्दर डैश। सेकंड वाला सर जो टेम्पलेट है वो फिर रहने दूं अभी, लाइक मैंने तो वो बड़ी मुश्किल से किया था। 4 लाइनें मुश्किल से याद की थी। सर बहुत टेम्पलेट्स वगैरह। बताओ, कहती है 4 लाइनें मुश्किल से याद की थी, ये कोई बात हुई? ऊपर वाला सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ही देन asserted that उसमें भी है उसमें भी है। आओ आप सब लोगों को टेम्पलेट में लिख करके दिखाता हूं। देखो, कोई नहीं चाहता कि कोई नई चीज को बताए, इन्हें यूज कर करके दुनिया 90 ले गई, बट जब कुछ चेंज हुआ है तो उसके साथ चेंज होना सीख जाओ, ठीक है? मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, 4 लाइनें, ये इसमें क्या किया था? करना ये भी कर लो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ज्यादा चांसेस है 90 आने के, ठीक है? तो मैं ये बता रहा हूँ। आओ आप सब लोगों को इस टेम्पलेट के हिसाब से लाइंस फिट करनी सिखाऊंगा, लेकिन मैं अपना नहीं, आप लोगों का ही किसी का एक आंसर चूज करूंगा। मैं एक क्वेश्चन प्ले कर रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन प्ले कर रहा हूं,
ऐसे लिखना भी 5-6 वर्ड हर लाइन में, और 5 लाइनें, मजा आ जाएगा। 5-6 वर्ड, 5 लाइनें, ठीक है। लो जी। In today's dialogue, we delve into the significance of preserving traditional cultures in our rapidly evolving modern society. Traditional culture, an embodiment of a community's history, values, and beliefs, forms the unique identity of a society and connects us to our roots. In the face of globalization, there's a growing concern about cultural homogenization, where unique cultural practices are overshadowed by a dominant global culture. This loss of cultural diversity is not just a loss of heritage, but also of knowledge and perspectives that have been shaped over centuries. For instance, traditional arts and crafts represent more than just aesthetic value. They carry the wisdom and skills of generations. Similarly, indigenous languages, often on the brink of extinction, hold unique worldviews and knowledge about the natural world. Preserving these cultural elements is crucial for fostering diversity and enriching our global society. It involves not only protecting and sustaining these practices, but also integrating them into our modern lives, ensuring they remain relevant and vibrant. All right, okay. Mhm. फिनिशिंग टच दो अपनी अधूरी लाइंस को, खुद उसे पूरा करो जो लाइन अधूरी रहेगी। देखो क्या लगाओगे उसके पीछे। दे दिया फिनिशिंग टच। कोई दे ना पा रहा हो फिनिशिंग टच तो पूछ लो, मैं बता दूंगा, अगर आपको पता ना लग रहा हो भी कैसे फिनिशिंग टच देना। आओ जी अनमोल गिल, कर लिया परम शिकौन, चेरी, कविता। हाँ हो सकता है बिल्कुल। एक लाइन, पिछली लाइन में आर हो सकता है, अगली लाइन में वर हो सकता है, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, ऐसा कोई किसी ने मना नहीं किया। ओहो सच्ची, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे। ये लो। ओके, सर जैसे यूनिक वर्ड यूज आर इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। दोबारा बोलो। यूनिक वर्ड यूज आर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल लिख सकते हैं। आओ, आओ एक आंसर लाइव आप लोगों को करके दिखाता हूं कि कैसे इसको करना है। प्रदीप,
अपनी पहली लाइन पढ़ो, मैं टेम्पलेट में डाल रहा हूं, ठीक है? ओके सर। ये लो। बोलो। In today's dialogue, we delve into culture. The lecture encapsulated that we delve Into culture. culture. और इतनी एक लाइन है बस ये? हाँ जी सर। ओके। उसके बाद है मोरोवर कॉमा, अगली लाइन बोलो शाबाश। सर ये वाली इन बिटवीन अनफिनिश रह गई सी। हाँ जी। ट्रेडिशनल कल्चर, हिस्ट्री, वैल्यूज एंड बिलीफ्स। दोबारा पढ़ो। ट्रेडिशनल कल्चर, हिस्ट्री, वैल्यूज एंड बिलीफ्स। Traditional cultures include traditions, values, and beliefs. Beliefs. Sir, traditional cultures include history, values and beliefs. आए तो हो गया, फिर आगे पढ़ो ना। सर वैल्यूज तो पहला, हिस्ट्री अच्छा, नॉट हिस्ट्री। ट्रेडिशन। ओके, हिस्ट्री से। ओके, हिस्ट्री, वैल्यूज एंड बिलीव्स। फर्दर मोर बोलो। This loss of culture diversity is not only very important. Is not only very important. एक आधा वर्ड काट दिया करो, जिस तरह नॉट, ऑल्सो नॉट है ना, इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए। ओके। नेक्स्ट लाइन मैं देख लो एक बार। ही देन टेम्पलेट लिख रहा हूँ। हाँ ही जी। asserted that, पढ़ो शाबाश अपनी नेक्स्ट लाइन। Loss of cultural heritage. लॉस ऑफ Cultural heritage हाँ जी, was important. was discussed in this lecture भी लिख सकते हैं ना, was Okay. important भी लिख सकते हैं, was discussed in this lecture। चलो जी, अगली लाइन लिखो। हाँ जी। so sheds knowledge of knowledge about the natural world. was important। Yep. ठीक है। और अपना एक और लाइन है कोई? हाँ जी सर। कितनी की लाइन है? Protecting and sustaining these values. लास्ट लाइन है ये? Yes. फिर ओवरऑल ना लिखा नहीं, लास्ट लाइन हमेशा। ठीक है, लास्ट लाइन हमेशा ओवरऑल के साथ आएगी, जो भी होगी। अब बीच वाली मैंने काट दी, सब्सिक्वेंटली वाली काट दी टेम्पलेट से। कहां से लाऊं? अब है ही नहीं इनके पास, तो कहां से लाऊं? बोलो लास्ट लाइन बोलो। Protecting and sustaining these values. Protecting and sustaining these values was discussed in this lecture. Okay. The lecture encapsulated that we delve into culture, that we will delve into culture. Moreover, traditional cultures include history, values, beliefs.
2 चीजें वर लगेगा, ठीक है। तो हम इस चीज में लगा दिए। लो जी, आप लोगों को स्क्रीन ही शो हो रही है क्या? No, sir. सॉरी नो सॉरी। सर। नो सर। नो सर। Delve into culture. Traditional culture include history, values, and beliefs. Furthermore, this loss of cultural diversity is not very important. He then asserted that the loss of cultural heritage was discussed in this lecture. मैंने गलती से was लगा रखा था, यहाँ पे 2 चीजें थी, प्रोटेक्टिंग एंड सस्टेनिंग, तो वर लगना था, मैंने ठीक कर लिया था, फिर सबमिट कर दिया। टास्क समझ आ गया क्या चाहिए इसमें? ये है 9 बैंड्स के बच्चों के लिए 5-6 वर्ड्स लिखने। सर जी वो बता दो कि पेपर में कहाँ से आएगा पेपर, कहाँ से आएगा पेपर वो बता दो। ये पकड़ो, ये पकड़ो, आप लोगों के पास भेज दी आपकी प्रेडिक्शन फाइल, भेज दी भेज दी भेज दी भेज दी भेज दी भेज दी भेज दी। पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 4 तक 90 क्वेश्चंस है, सॉरी 72 नहीं है। ये सारे एप यूनी पे आप लोग इन नंबर्स के साथ सर्च कर सकते हो। एप यूनी नाम की ऐप पे ये सारे के सारे मिल जाएंगे। पर स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस नहीं मिलते। अगर आप पहले वाला सर्च करोगे, पहले वाला क्या है? मनी कलेक्शन। मैंने इतना बड़ा नहीं लिखना मनी कलेक्शन, तो मैं छोटा करके लिख दूं 654 लिख दूं, ये लो 654 लिख दिया। तो स्टार्टिंग के ना 5-6 दिए नहीं हुए। देखो ये कह रहा है भाई मनी कलेक्शन में तो हमारे पास बस 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं मनी कलेक्शन में। तो ये 3 लाइनें लिख बैठो। तो ये चीज है, ऐसे सर्च कर करके आप लोग कर सकते हो। आप एप यूनी बहुत बारी ग्रामर मिस्टेक निकालेगी, कह देगी भी द क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा। इग्नोर दोज ग्रामर मिस्टेक्स, वो इग्नोर करनी है बिल्कुल, क्योंकि द के नंबर रियल एग्जाम में नहीं कटते। द जैसी गलतियों के नंबर, द जैसी गलतियों के नंबर रियल एग्जाम में नहीं कटते, बट एप यूनी काटती है। हमेशा चेक करा करो भी कंटेंट में 2 में से 2 मिल रहे हैं या नहीं, फॉर्म में 2 में से 2 मिल रहे हैं या नहीं। हमेशा चेक करा करो भाई कंटेंट में 2 में से 2 मिल रहे हैं नहीं, ठीक है। हमेशा ये चीज चेक किया करो। यही किया था ना In today's dialogue, we ये देखो, ये इनका आंसर है मी, इन्होंने लिखा है। तो हमेशा चेक करा करो भी कंटेंट पूरे बेटा पूरे है, फॉर्म पूरा है, स्पेलिंग्स पूरे हैं नहीं। एप यूनी इसमें नहीं देती नंबर, इसमें ना ये काटती है साथ ही ये भी काट लेती है। मैं तो कभी नहीं द लगाता, बट एप यूनी मेरे बहुत सारे आंसर्स में कह देती है भी क्यों नहीं लाया, द क्यों नहीं लिखा, ठीक है। बट कंटेंट फॉर्म स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए। समझ आ गया सब लोगों को करना क्या है इस टास्क में? यस सर। यस थैंक यू सर। सर। Yes, sir. यस सर। बोलो प्रप्रीत Yes, क्या है? sir. बोलो जो 2 जिसका कोई क्वेश्चन है यहां तक तो अभी पूछ लो, फिर मैं आगे लेके चलूंगा।
तो एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर हमने 2-3 वर्ड्स लिखे हैं लाइन में एंड उसका कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, तो बीच में हम फिलर्स यूज कर सकते हैं एंड या कुछ? कर सकते हो, बट मुझसे ये मत निकलवाओ कि मैं 2 वर्ड्स लिख लूं, आप मत लिखना 2-2 वर्ड्स। बट हाँ, अगर आपसे गलती हो गई तो कोई हाँ जी। फिलर यूज करके कुछ ऐड करके उसकी लाइन बनाने की कोशिश कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। But I don't agree to writing down 2 words in your real exam, right? श्योर। Yes, हाँ जी, प्रभात। सर मैंने एक लाइन लिखी थी पिछले फ्रेज में कि ट्रेडिशन एंड कल्चर लैंग्वेज ऑफन एंड एक्सटिंक्ट। तो सर इसमें जैसे लाइन तो पूरी कंप्लीट हुई नहीं, आपने मेरे को जैसे पहले कुछ कहा था कि मैं बताऊंगा कि अगर बीच में कोई वर्ड मिस कर गए तो उसको कैसे ओके, कंटिन्यू करना जी है। जी, मैंने आप लोगों को ये बताना है कि पहली बात तो आप कुछ भी वर्ड बीच में ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन जो आप कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, 5-6 वर्ड्स तो लिख रहे हो, 5-6 वर्ड्स तो लिख रहे हो, लेकिन उस स्पीकर के मुंह से इकट्ठे निकले हुए 5-6 वर्ड्स नहीं है, एक साथ नहीं निकले हुए। तो ये थोड़ी सी आपकी कमी है जिस पे आपको काम करना है, ठीक है। बाकी अपनी मर्जी से कुछ लगा दो, आपने लिख दिया आई एम डैश टुमारो, तो बीच में डैश था, आई एम फ्लाइंग टू लंदन टुमारो, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ डाल सकते हो बीच में, बट कोशिश यही करा करो भी ये काम ना करो ना, कोशिश यही करा करो। ये सर जैसे ये लाइन है, इट इनवॉल्व्स नॉट ओनली प्रैक्टिस, इसकी कोई सेंस तो बन नहीं रही, तो अब क्या करें इसको? क्वेश्चन पूछो, गाने मत गाओ, सवाल पूछो दोबारा, क्या है, क्या लाइन क्या आपकी। इट इनवॉल्व्स नॉट ओनली प्रैक्टिस। तो इसमें बीच में एक वर्ड मिसिंग है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली प्रैक्टिस, तो उसके बाद लिख सकते हो इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली प्रैक्टिस बट समथिंग एल्स एज वेल, तो आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेंस तो बन नहीं रही सर इसकी, और मुझे पता नहीं बन रही, मैं आपको उसी के लिए हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली प्रैक्टिस बट समथिंग एल्स एज वेल, अपनी मर्जी से 4-5 वर्ड्स ऐड कर सकती हो, ठीक है। हाँ जी सुखजीत। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमारे पीटी कोड में 30 वर्ड्स हैं, लेकिन ऐसे है ना कई बार तो लाइन क्या हुआ है? इतना नर्वस का नहीं, आप सॉरी, आगे सुखजीत वापस आ गई। सर वो बैटरी डाउन हो गई थी लैपटॉप की, इसलिए चार्जिंग लगाना पड़ा मुझे। ओके। तो वो क्वेश्चन था कि जैसे हमारी 30 वर्ड्स लिखने हैं हमने, और अगर स्टार्टिंग में कोई लाइन अच्छी नहीं है तो बीच में या एंड में हमें पूरी सेंस ऑफ लाइन हम वही भी उठा सकते हैं ना, कोई डजंट मैटर कि स्टार्टिंग लाइन नहीं लिखी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको तो 30 वर्ड मैक्सिमम लिखने हैं, तो आप ठीक है क्या सर। कर सकते हो, कोई भी 2 लाइनें लिख दो, बस 30 वर्ड्स तक रखना, 30 से ऊपर मत चले जाना, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। कोई भी हो जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सी हो, ये ना हो उसमें इन एंड एट ऊट रह गया, बस बाकी मेन हाँ मेन वर्ड वाली रहने दी है ना। और इसमें कोई वो नहीं होता, आपके पास तो ऑडियो भी थोड़ी छोटी उसी हिसाब से आती है। यस सर, वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन का एग्जाम आपने दिया था हाँ हाँ, उसका वो भी क्या? मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास के बाद। ठीक है, थैंक हाँ यू। जी, सिमर संधू, हाँ जी पूछ लो। सर अगर हमारे मतलब जो वर्ड्स हैं उसकी लिमिट कम रह जाए, लाइक 75 लिखने हैं, तो 70 रह जाए, तो इसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं? देखो क्या पूछ रही है। 75 लिख 70 वर्ड्स लिखने। ओनली 70। 70 वर्ड्स ओनली। कहाँ है आप लोगों का आज? 50 to 70 की वर्ड लिमिट है, 75 पे आप पूछ रहे हो, मैं गलती कर रही हूँ तो 75 तो वर्ड लिमिट है ही नहीं, 70 वर्ड लिमिट है सबसे पहले। बट मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ दूसरे तरीके से, कि मान लो 70 से ज्यादा लिखे गए, यही पूछ रहे हो। अब दोबारा फ्रेज करो इसको ढंग से, ताकि आपको पता हो भी आप पूछ क्या रहे हो, दोबारा पूछो। सर मेरे को मतलब पता था कि वर्ड लिमिट कितनी है, अगर लाइक हमें 70 वर्ड्स लिखने हैं तो उससे हमने कम लिखी थी वर्ड्स, तो उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होती है? 50 to 70 की वर्ड लिमिट है, तो हे भगवान। 70 के बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है सिमर। 50 से लेके 70 के बीच में कुछ भी लिख सकते हो।
51 भी लिखोगी तो भी कोई नंबर नहीं कटेंगे, 52 भी लिखोगी तो भी कोई नंबर नहीं कटेंगे, 55, 60, 50 से 70 के बीच में कुछ भी लिख दो। हाँ, पर 50 से कम लिख दिए तो जीरो है, 70 से ज्यादा लिख दिए तो जीरो है। समझ गई सिमर? कहाँ है सिमर, समझ गई? हाँ जी, हाँ जी। चलो अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को पता, आपके एग्जाम से 3 हफ्ते पहले हर रोज आपको एक, जब आपके एग्जाम को 3 हफ्ते रह जाएंगे ना, आपको एक आईसीयू क्लास में भर्ती करेंगे। आईसीयू मतलब भी आप पे इंटेंसिव केयर होनी शुरू हो जाती है। उस क्लास में क्या होगा, आप लोगों को एक पोर्टल दिया जाता है। उस पोर्टल में आप लोग 3 हफ्ते डेली अपनी समराइज स्पोकन टेक्स्ट चेक करवाते हो। हर रोज 3 हफ्ते तक चेकिंग होती है। बट आज के लिए आपने टेलीग्राम पे प्राइवेटली मुझे लिख करके भेजना अपना आंसर, फिर मैं उसमें कमी पेशी देख करके आपको रिमार्क्स दूंगा। मैं एक लास्ट ऑडियो भेज रहा हूँ, 5-6 वर्ड भी लिखोगे, अगर वो लाइन अधूरी है उसमें फिनिशिंग टच भी खुद दोगे, टेम्पलेट में भी डालोगे, और 70 वर्ड्स का ध्यान भी रखोगे मैक्सिमम। ठीक है? कर दूं प्ले? कर दूं? बिगिंस नाउ। In this Begins now. In this discourse, we explore the core principles of democracy and the contemporary challenges it faces. Democracy, at its heart, is about the power of the people. It's a system where governance is based on the collective decision of its citizens, often exercised through free and fair elections. Key to democracy is the rule of law, ensuring that all individuals, including leaders, are accountable to the laws. Equally important is the protection of fundamental human rights, ensuring freedom of speech, assembly, and religion. However, today's democratic societies face numerous challenges. The rise of misinformation and digital manipulation poses a threat to informed decision-making, a cornerstone of democratic processes. Populism and polarization are also undermining the ethos of consensus building and inclusive governance. Moreover, the challenge of ensuring true representation in a diverse society remains. Democracy must evolve to represent all segments of society fairly, addressing issues of marginalization and ensuring that every voice is heard. Done? Yes, sir. Okay. आंसर लिखो और टेलीग्राम पे प्राइवेटली मुझे भेजो। प्राइवेटली भेजना पता ना, जैसे मैं जिस पे मटेरियल भेज रहा हूँ मेरे नंबर पे सिलेक्ट करो और प्राइवेट चैट खुल जाएगी हमारे बीच में। जैसे ग्रुप में से किसी से प्राइवेट बात करनी हो तो कैसे करोगे, उसके नाम पे क्लिक करोगे ना। तो मेरे से कैसे बात कर सकते हो प्राइवेटली आप, जैसे मैंने कोई भी मैसेज भेजा हुआ है, मेरी फोटो आ रही होगी उस पे क्लिक करोगे ना, तो एकदम मेरे साथ आपकी पर्सनल चैट खुल जाएगी, उस पर लिख के भेजो। लिखो शाबाश सभी, अभी लिखो। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਲਾਈਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਸੇਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ सेम 2 वर्ड ਲਾਈਨ ਚ? यूज कर सकते हैं ਓਕੇ, सेम। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
मेरे ग्रुप में नहीं भेजना किसी ने भी प्लीज, ठीक है? ऐसे बच्चे सारे डिस्टर्ब होंगे। लिखो मानवी, चाहे गलत लिखो सही लिखो, लिखना सबने है। यार ये क्या है गुरकिरत, ये क्या लिखा है इन दिस डिस्कोर्स? वो पूरा टेम्पलेट के साथ लिखना है, टेम्पलेट के साथ लिख के भेजो ना। ये थोड़ी नोट्स थोड़ी लिखने हैं, पूरा द लेक्चर इनकैप्सुलेटेड वाला। संचित कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट कमल सर, एक मिनट। संचित कहाँ है? संचित सैनी। Yes, sir. यू विल गेट 90 out of 90 for this, वेरी वेल रिटन। बस वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। अगर बाय चांस आपसे वर्ड लिमिट पूरी नहीं हो रही, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया करो। The lecture was very informative and important. I really liked the lecture. जो मर्जी लिख दो, वर्ड लिमिट पूरी कर ली। नवरीत सैनी, आप क्या कह रहे थे? भी मुझे दोबारा देखना है एपीयूनी वाला। सॉरी यार, मैं उस टाइम भूल गया आपसे। नवरीत सैनी। हाँ जी, नवरीत सैनी। यस सर, मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं फिर बाद में नहीं, बता दें वो। ठीक है सर जी, सॉरी। फिर मैं लिख रहा हूँ, बाद में करते हैं बात। ठीक है, ठीक है, गलती होगी। Sorry, अभिनव, जो इसमें लास्ट लाइन है जो मैंने लिखा, ओवरऑल डेमोक्रेसी मस्ट इवॉल्व एड्रेसिंग ऑल द इश्यूज, एक्चुअली वो 2 लाइन है और मैंने वो 2 लाइन की 1 लाइन बनाई है, तो वो सही? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत अच्छे से कंबाइन की है। थैंक यू। पलविंदर, ये क्या लिखा है? मोर ओवर कलेक्टिव डिसीजन फुल स्टॉप। आगे मैं भरूं इसको? अच्छा खासा लिख रही थी, लिखते लिखते ही क्या कर गई काम। कहाँ है पलविंदर? पलविंदर, यस सर। दो मोर ओवर सर वाला। मेरे सर मेरे पास मैं वही वर्ड कैच कर पाई, उसके बाद कोई वर्ड ही नहीं कैच फिर हुआ। इसको कैसे पूरा कर सकती है? मोर ओवर कलेक्टिव डिसीजन वाज इम्पोर्टेंट। बट ये था ओके। ना, वर्ड था ना, लिख के वो करो, है ना। वॉज इम्पोर्टेंट, मैंने बताया ना। भी जो लाइन अधूरी रहेगी उसको कैसे पूरा कर सकते हैं? मोर ओवर कलेक्टिव डिसीजन वॉज इम्पोर्टेंट, या फिर कलेक्टिव डिसीजन वॉज डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। बड़े 2 वर्ड लिख के नहीं छोड़ने।
ये आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा जब पेपर में 3 हफ्ते रह ओके जाएंगे, बार 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 बार। आ, सर। सर, हाँ जी आरती। क्या प्लीज मेरे वाला चेक करना, एक्चुअली मेरे से भी बहुत सारे मिसिंग वर्ड्स हैं, बट पता नहीं कैसे लिखा गया है। ये जब भी कुछ भी करना हो ना, जितनी दिन लाइफ में ये रोने वाली टोन रहेगी ना आरती, शायद तो ये जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी। मैं हाय मेरे से लिखा गया, मुझसे बोल। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। मैं सर वैसे एक्चुअली बता मैंने रहा हूँ। फर्स्ट टाइम लिखा है लाइफ में, ये पहले पैम्पलेट में मैंने पुट लाइफ किया में है। कौन सा स्काई डाइविंग कर रही हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है। अभी डोंट वरी, यू ऑल हैव रिटन वेल, है ना। जिसके मैंने आंसर पढ़े हैं सबके 90 वाले आंसर है, बट मैं पढ़ रहा हूँ लाइन वाइज, डोंट वरी। तो कभी भी ना थैंक यू सर। ये मत रखो हाँ ये हाँ ठीक है मैंने लिखा है सही है, इसमें नंबर लेने हैं, ये रखा करो एटीट्यूड में, ये आवाज में रखा करो, ठीक है। ओके सर। मैंने भी सेंड कर दिया। हाँ मेरे पास सबके धड़ाधड़ बज रहे हैं, बट सबके आ रहे हैं। बैठ करके मैंने यही करना है आप लोगों को फ्री करके, आई हैव टू चेक एवरीवन्स आंसर। लिख लो शाबाश। मैं आपसे इसलिए लिखवा रहा हूँ अभी क्योंकि फिर आप लोग भेजते नहीं हो क्लास के बाद, इसलिए यहीं पे बैठ करके लिखवा रहा हूँ। क्लास खत्म होगी, सिर्फ 10 या 12 आंसर्स आते हैं, तो मैंने ये सोचा भी पहले इनसे लिखवा के ही क्लास को फिनिश करूंगा। कमल दियोल। सर वो बताना कैसे खुलती है। ठीक है उस्ताद जी, 2 मिनट दो। सर, हाँ जी। सर जो आपने पीटी कोर वाला जो टेम्पलेट भेजा हुआ है, जैसे उसमें एक मोर ओवर वाली लाइन है और एक फर्स्ट वाली है, तो हमारी उसमें से ऑलमोस्ट टर्न हो जाते हैं, तो हमें भी ओवरऑल वाली लिखनी जरूरी है। आपको जरूरी नहीं है पीटी में। ओके, सो मोर ओवर तक अगर थोड़े कम भी पड़ रहे हैं, एंड करके 2 लाइंस जोड़ के भेज कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया था और सर, पीटी में। 2 अधूरी लाइंस थी, द लेक्चरर सेड दैट। एक अधूरी लाइन, दूसरी अधूरी लाइन एंड करके जोड़ दी। मेरे तो हो गए थे 30 वर्ड्स तो। या मेरे भी 24 25 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हाँ, तो ठीक। 2 लाइन में। और सर जो आपने ना जो अभी ऑडियो होती है आपकी, ऑडियो भी छोटी आती है, तो जैसे इनके पास तो बहुत कुछ लिखा जा रहा ना, आपकी ऑडियो होगी अराउंड 40 सेकेंड्स की, ठीक है 30 सेकेंड्स की, तो उसमें इतना की। और सर जो आपने प्रेडिक्शन फाइल भेजी है ना, तो उसमें से जो भी हम फाइंड करते तो हमें पीटी कोर में मिलता नहीं है, अगर हम उसको एकेडमिक में चेंज करते हो तभी होता है, तो फिर हम उसमें चेंज करके हाँ ट्राई करें या पीटी कोर वाले। नहीं नहीं, चेंज करके ट्राई कर लिया करो, प्रैक्टिस ही तो करनी है, ऑडियो तो सुननी। यहाँ नहीं अनमोल गिल, फोन पे भेजो, टेलीग्राम पे प्राइवेटली, यहाँ पे कुछ मत भेजो, टेलीग्राम पे प्राइवेटली भेज दो। सर जो ये लाइन है वो डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर, ये एवरी लाइन में ऐड कर सकते हैं या हम किसी किसी लाइन में? जो लाइन अधूरी रहेगी सिर्फ उसके अंदर ऐड करनी है लाइन, ठीक है। ठीक जो है। साफ रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, सारी में मत कराना। एक दो लाइन में कर सकते हैं सर पूरी समरी में? आप क्वेश्चन समझती हो मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो लाइन अधूरी रह जाए उसमें लिखना है, 1 2 लाइन हो चाहे सारी अधूरी रहेगी, सब पे लिखो। समझा करो भी जवाब क्या दे रहा हूँ। अगर लाइन 4 अधूरी है तो चारों के पीछे लगा दो, अगर लाइन 5 ठीक है अधूरी सर। 5 के पीछे लगा दो। ये एक भी अधूरी नहीं है, एक भी के पीछे मत लगाओ। सिमर टेलीग्राम पे प्राइवेटली भेज दो प्लीज। कॉपी पेस्ट करके ना टेलीग्राम पे प्राइवेटली सेंड कर दो प्लीज। ਹਾਂਜੀ सर ਸਰ एक ਮੈਂ मिनट। ਟਰਾਈ ਕਰ पेस्ट ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ करना नहीं आता इतना लैपटॉप सॉरी सर लैपटॉप पे उस सिलेक्ट कर लो, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप कमांड सी, आपके पास कौन सा लैपटॉप होगा उसमें देख लो, कंट्रोल सी होगा, अगर मैकबुक है तो कमांड सी होगा। कमांड सी करके ना सिलेक्ट सारा करके, या फोटो खींच के भेज दो, सिंपल फोटो खींच के
स्क्रीनशॉट शेयर कर दो उसका। सर वो एक मेरे कल क्वेश्चन का आंसर आपने कहा था कल होगा। हाँ मैं बताऊंगा, मैंने आपको कहा था मैं क्लास करवा दूंगा। नवरीत देखो कैसे सर्च हाँ करते जी हैं, कैसे सर्च करते हैं वो देख लो। पीटी प्रैक्टिस पे गए, हाँ जी चले गए। आज क्या करवाया मैंने, समराइज स्पोकन टेक्स्ट करवाया है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट पे चले गए, हाँ जी चले गए। ये डब्बा खुल गया छोटा सा, सर्च आया। हाँ हाँ जी मनी मनी कलेक्शन है ना पहला, तो मनी कलेक्शन लिखने के बजाय प्रिडिक्शन फाइल में पहला क्वेश्चन मनी कलेक्शन है, वो लिखने के हाँ जी बजाय उसके आगे लिखा हुआ है नंबर 665। नंबर लिख लो 665। सॉरी कौन सा नंबर था मनी कलेक्शन का? 650, मेरा फोन बंद हो गया। 655 था शायद, क्या था? 654 हम्म 654 654 था। अभी इसमें कुछ आया नहीं, देख यार ना, इसमें ऑडियो नहीं आई कोई, हाँ जी ऑडियो नहीं ना आई कोई भी। पर यार हाँ क्या जी करें, सर है नहीं तो क्या करें, जो लिखा हुआ पढ़ के चले जाओ। 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें ऑडियो नहीं है, 2 4 लाइनें ही हैं, और लाइनें लाइनें ओके पढ़ो। जो मिलते हैं ऑडियो के साथ वो ऑडियो के साथ प्रैक्टिस कर लो। ये सर सब्सक्रिप्शन तो लेनी पड़ती है इसके? आपको इसको क्वेश्चंस करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, अगर लेनी है तो वैसे $20 की है, चेक करने के लिए ले ओके भी, ठीक है। ओके, यहां तक किसी का कोई डाउट है समराइज स्पोकन टेक्स्ट को लेकर के? क्लियर है? लिख लोगे? एक बार रिवाइज करवा रहा हूं हर एक चीज, आप लोगों ने जवाब देना, मैं सवाल पूछूंगा। स्पीकर के मुंह से इकट्ठे निकले हुए कितने वर्ड्स कॉपी में लिखने हैं? 5 to 6 words. 5 to 5 to 6 6 words. words. 5 to 6 words. 5 to 6 वर्ड। अगर लाइन आपकी अधूरी रह गई तो उस लाइन के पीछे क्या लगाओगे? Was Was important. or Was were important. important. Was discussed. Very important Was important. Were Was important. or lectured in the were lecture. important. ओके, 5 to 6 अगले words. हिस्से पर क्या लगाओगे उसके? It is, It they is. are, they has, it has, they were, they are. It was. देखना है, दिमाग लगाना है। मैं तो आप लोगों को ये बता रहा हूँ भी, ये तो आपके खुद के करने का काम था। अगर लाइन अधूरी रह जाए तो क्या लगा के पूरा करें, ये भी मैं ही बता रहा हूँ। पर ये नहीं कि भी सारी जगह धक्के से घुसाया है वॉज इम्पोर्टेंट वॉज इम्पोर्टेंट वॉज इम्पोर्टेंट, इतना तो थोड़ा सा दिमाग अपना भी यूज करना है। उसके बाद टेम्पलेट जो है उसके अंदर आपने अपनी लाइंस फिट करनी है। भाई टेम्पलेट में तो 6 लाइनों की जगह छुड़वा रखी है, टेम्पलेट में तो 6 खाली ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, आपके पास लिखे ही 5 गए। आपसे लिखे ही अगर 5 गए तो एक लाइन काट देना टेम्पलेट की, कोई भी अपनी पसंद की लाइन टेम्पलेट की काट देना। लास्ट लाइन हमेशा ओवरऑल वाली होनी चाहिए, याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना। लास्ट लाइन हमेशा ओवरऑल वाली लिखनी है। अगर किसी भी रीजन करके अपने वर्ड्स पूरे नहीं बन रहे, भाई 50 तक पहुंचे ही नहीं आप लोग, तो 0 थोड़ी लेने हैं। 50 तक पहुंचने के लिए अपनी मर्जी से जो मर्जी इंग्लिश की लाइन लिखाओ, बीच में घुसा दो उसके, कुछ मर्जी लिखाओ। द लेक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव, आई रियली लाइक द लेक्चर। शब्दों को पूरा करने के लिए अपनी मर्जी से एक आधी लाइन लिख सकते हो, बट प्लीज तभी लिखना जब आपके पास शब्द कम हो, और ऐसा होगा ही नहीं कभी। बट फिर भी just to be on safe side, please be careful. Just to be on the safe side, please be careful.
ध्यान रखोगे इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का। 50 यस सर। है, यस 90 क्वेश्चन दिए हैं मेरे भाई प्रैक्टिस करने के लिए। 90 क्वेश्चंस दिए हैं, 10-10 करके भी करोगे 9 दिन में खत्म हो जाएंगे। बट एक दिन पे सारा मत छोड़ना, यहाँ इकट्ठे ही कर लूंगी 90, फिर होंगे नहीं, फिर बीच में छोड़ दोगे, फिर डिमोटिवेट होगे, फिर हाय दुनिया मेरे से आगे मैं दुनिया से पीछे। वो काम मत करना। जीटी में थोड़ा सा काम ये चाहिए भी, डेली जो जो करवाया थोड़ा थोड़ा करी जाओ, ठीक है। आज 10 कर लो, कल को 10 कर लेना, परसों को 5 कर लेना, फिर अगले दिन 15 कर लेना, ऐसे ठीक है। बट ये नहीं भी हाँ अगले शनिवार करूंगी 90 के 90 खत्म, ठीक है, वो नहीं होते। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट क्योंकि मैंने भी अपने 10 साल 9-10 साल ऑस्ट्रेलिया में ही निकाल दिए, तो मुझे पता है यहाँ पे कितना टाइम हमारे पास, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई मीन कि इसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। मैं सबके आंसर्स चेक करने जा रहा हूँ। मेरा फ़ोन बंद हो गया, आप लोग लीव करके अपने एपी यूनि पे सर्च कर करके प्रैक्टिस शुरू कर दो। कोई भी डाउट प्रैक्टिस के टाइम पे हो, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के टाइम पर पूछना हो, तो आप टेलीग्राम पर प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लोकेश आपका भी मैं वहीं पे करता हूँ, ठीक है। चलो ऑलराइट गाइस। सर तुसी एग्जाम दे के आए सी ना हाँ डिक्टेशंस ओ बारे सॉरी, यस 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 यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आप राइट फ्रॉम डिक्टेशंस में आप सब लोग जो है एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर सकते हो। द ओनली थिंग इज कि एक लाइन में 2 बार कर सकते हो, ठीक है। पर लाइन यू कैन ऐड इट ट्वाइस। जैसे कि आपको कंफ्यूजन है स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में, तो आप लिख सकते हो एक बार, फिर दूसरे वर्ड में भी है लाइन में प्ले या प्लेस था तो दोबारा कर सकते हो, लेकिन तीसरी बार नहीं करना, शू या शूज में नहीं करना। समझ रहे हो, एक लाइन में 2 बारी कर सकते हैं, पर अगले क्वेश्चन में फिर 2 बारी कर सकते हैं, चाहे वो कोर में है चाहे वो उसमें है, दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलराइट गाइज, आप लोग प्लीज कोई भी क्वेश्चन पूछना हो टेलीग्राम पे प्राइवेटली, अपनी मेहनत शुरू कर दो। कुछ नहीं करना, जहां बैठे हो यहीं बैठे रहो, 5 या 6 क्वेश्चन करके उठना है हमसे, ठीक है। शाबाश।